आप 2 दिनों से सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि फिलिस्तीन ने यानी हमास ने इजराइल पर हमला कर रखा है। अब इसमें बहुत से लोग इजराइल के पक्ष में बात कर रहे हैं, बहुत से लोग फिलिस्तीन के पक्ष में बात कर रहे होंगे। कौन किसके साथ है यह कोई मुद्दा नहीं है, और क्या हो रहा है यह भी मुद्दा नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन के इतिहास को जो जानता होगा, भूभाग को, भौगोलिक परिस्थितियों को जो समझता होगा, तो उसे समझ में आएगा कि अगर गुनहगार इसमें कोई है, फिलिस्तीनियों का कोई गुनहगार अगर है, तो इजराइल है, इजरायली है। और यही सच है। वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मैंने बोला। इजराइल का जन्म कैसे हुआ, इजराइल वजूद में कैसे आया, इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ क्या किया, इजराइल ने वहां के लोगों के साथ क्या किया, ये सब कुछ जो जानते हैं उन्हें यह बात आसानी से समझ में आएगा कि इजराइल कल्प्रिट है। इजराइल एक खतरनाक देश है। इजराइल एक अमेरिका का पोषित खतरनाक देश है। इजराइल न्यायपूर्ण या न्याय उसके साथ है ऐसा नहीं है। मैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों को बहुत ज़्यादा नहीं जानता, भौगोलिक परिस्थितियों को और इतिहास को समझने के कारण इतना कह सकता हूं कि अगर इसमें कोई पीड़ित है तो वो फिलिस्तीनी है, वो फिलिस्तीन है, और उनके हकों पर कोई राज कर रहा है तो वो इजराइल है, अपने पश्चिमी देशों के सहयोग से। सच ये है भौगोलिक रूप से। लेकिन इजराइल एक बहुत ही डेंजरस, खतरनाक, 3rd ग्रेड आतंकवादी देश है। आतंकवादी मैं कह रहा हूं, इस बात को गंभीरता से समझिए, आतंकवादी देश है। तो इसके मायने क्या हैं और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इजराइल का भुक्तभोगी अपना भारत भी है। इजराइल ने भारत को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। इजराइल अमेरिका का पिट्ठू है, अमेरिका का बिगड़ा हुआ बेटा है, अमेरिका का जो भी आप समझ लो। और इजराइल ने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया है, अगर इसको समझना है तो 2 बातें आपको समझनी होंगी। भारत में पेगासस प्रोजेक्ट करने वाला इजराइल है। यह किसी भी देश से गद्दारी मानी जाएगी, भले ही उस देश के किसी गद्दार को मिला करके यह काम किया गया हो, लेकिन देश की आम जनता, देश के आम आदमी, देश की व्यवस्था, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता से इजराइल ने खिलवाड़ किया है पेगासस के जरिए। नरेंद्र मोदी भले ये सोचते होंगे कि पेगासस के जरिए मुझ तक जो सूचनाएं पहुंच रही हैं उसका वो लाभ उठा रहे हैं, लोगों का दमन कर रहे हैं, लोगों की चालें को समझ रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। ये हो सकता है, ये है भी, लेकिन नरेंद्र मोदी को भी ये पता नहीं है कि सारा डेटा इजराइल खुद भी कलेक्ट कर रहा है और उस पर नजर रख रहा है। भारत की राजनीति में इजराइल दखल दे रहा है।
पहला उदाहरण पेगासस। पेगासस जैसे स्पाईवेयर के जरिए अगर भारत के अखंडता, एकता, अस्मिता, इज्जत, मर्यादा को तार तार करने वाला इजराइल के साथ ईश्वर क्या करेगा और क्या करना चाहिए, आप खुद सोच लीजिए। इजराइल ने भारत को धोखा दिया है। मैंने कहा एक आदमी को आप मिला लो, देश के प्रधानमंत्री को मिला लो, देश के गृह मंत्री को मिला लो, देश के कुछ नेताओं को मिला लो और उसके जरिए उस देश की जड़ों को खोद डालो। यह देश से गद्दारी है। एक आदमी से वफादारी देश से वफादारी नहीं है। अगर इजराइल ने पेगासस सॉफ्टवेयर, पेगासस स्पाईवेयर नरेंद्र मोदी को दिया है, जिसका मुद्दा संसद में भी उठा और उस पर कोई जांच नहीं होने दी नरेंद्र मोदी ने, इसका अर्थ यह नहीं होता कि इजराइल गद्दार नहीं है, इजराइल धोखेबाज नहीं है, इजराइल ने भारत के साथ धोखा नहीं किया है। इजराइल नरेंद्र मोदी के साथ वफादारी किया हो सकता है, लेकिन इजराइल ने भारत के साथ धोखा किया है। एक मुद्दा। और दूसरा मुद्दा, आपको पता होगा पिछले कुछ महीनों पहले, कुछ दिनों पहले एक मुद्दा बहुत तेजी से उठा था कि इजराइल के हैकर्स का एक गैंग है और उसका नाम है टीम जॉर्ज। टीम जॉर्ज के जरिए इजराइल ने भारत की राजनीति को प्रभावित किया है। टीम जॉर्ज की हैकर टीम के जरिए भारत में एक माहौल पैदा किया जिससे नरेंद्र मोदी को फायदा मिला। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की घटिया राजनीति को फायदा मिला। देश की राजनीति को टीम जॉर्ज ने प्रभावित किया, टीम जॉर्ज हैकरों ने प्रभावित किया, वो भी इजराइल का है। इजराइल एक कल्प्रिट, गद्दार और दूसरे देश की फटे में टांग अड़ाने वाला देश, आप समझ सकते हैं। इजराइल, बहुत से लोग होंगे जो इजराइल की बात करते होंगे, इजराइल के पक्ष में बोलते होंगे। इजराइल, कुछ लोग फिलिस्तीन के, मैं ना फिलिस्तीन की बात कर रहा हूं ना मैं इजराइल की बात कर रहा हूं, लेकिन इजराइल निर्दोष नहीं है। इजराइल भारत का दोषी है, भारत का गद्दार है। इजराइल ने भारत से गद्दारी की है, भारत के आम आदमियों से गद्दारी की है, भारत की नीतियों से गद्दारी, भारत के लोगों के विचारों से गद्दारी की है। अगर वो लोगों को मीडिया को हैक करके या दूसरे और माध्यमों से, सोशल मीडिया के जरिए और दूसरे माध्यमों से टीम जॉर्ज के हैकरों के जरिए भारत की राजनीति को प्रभावित किया, नरेंद्र मोदी को भारत पर थोपा एज ए प्रधानमंत्री, ये देश से गद्दारी है और इस गद्दारी की सजा उसे मिलनी ही चाहिए और मिल रही है। थोड़ा ही सही, हमास उसे थोड़ा मारेगा, वो ज्यादा मारेगा, मारो, लेकिन इजराइल की बर्बादी के लिए जिम्मेदार इजराइल खुद है। इजराइल की मोनोपोली है, इजराइल की नीतियां हैं, इजराइल की घटिया सोच है, इजराइल की विस्तारवादी व्यवस्था है, इजराइल की उद्दंडता है, इजराइल की गद्दारी है,
इजराइल का दूसरे देशों में जाकर के दूसरे देशों को में दखलंदाजी करने का जो काम इजराइल करता है वो अक्षम्य है। सजा कोई भी दे, हम नहीं दे सकते, भारत नहीं दे सकता। भारत का तो सर्वे सर्वा बिका हुआ है, तो फिर क्या क्या देगा। खुद ही जब अपने देश की जनता पर वो पेगासस का प्रयोग करता है, टीम जॉर्ज का प्रयोग करता है, करवाता है, तो वो कहने की बात नहीं है। लेकिन इससे इजराइल निर्दोष साबित होता है, इसलिए क्योंकि इस देश का कोई गद्दार उनसे मिला हुआ है, इसलिए इजराइल सही हो जाता है, इजराइल की सोच सही हो जाती है। ये तो नहीं हो सकता ना, चोर तो चोर ही है ना, गद्दार तो गद्दार ही है ना, देशद्रोह ही तो देश का तो है नहीं, देशद्रोह क्या करेगा। दूसरे के देश में जाकर के टांग अड़ाना, इस तरह का सॉफ्टवेयर बेचना, स्पाईवेयर बेचना, इस तरह के हथियार आतंकवादियों को मुहैया कराना, या दूसरे की फटी में टांग अड़ाना, या दूसरे की राजनीति में दखलंदाजी करना, इजराइल का सगल बन गया था। और ऐसे लोगों का अंत यही होता है, होना चाहिए। एक नहीं मारेगा तो 10 मिलकर मारेंगे ना। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। हम नहीं सिखा सकते, कोई सिखाएगा, कोई देगा। मेरी अपनी ये राय है, और ये राय इजराइल के कामों से, इजराइल के निर्णयों से, इजराइल की नीतियों के कारण है। मैं ना तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जानकार हूं, ना मैं किसी के पक्ष से बात कर रहा हूं, ना ही मेरे इन सब बातों से मेरा कोई मतलब है। लेकिन सच ये है, जो घटनाएं घटी हैं इजराइल के कारण भारत में, उसके लिए तो इजराइल जिम्मेदार है। इजराइल भारत के आम आदमी का दोस्त नहीं है। इजराइल कुछ गद्दारों का दोस्त हो सकता है भारत के, लेकिन इजराइल भारत के आम आदमी का दोस्त नहीं है। चलिए, ये 3 मुद्दे आप तक पहुंचाया, अपने विचार से, अपनी भावनाओं से, अपनी सोच से, अपनी समझ से। अगर आपको लगे कि ये सही है तो आप भी इसे दूसरों तक पहुंचाइएगा। समय मिलने पर मैं ऐसे ही आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।